हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिप क्लासेस। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 3 टाइप्स ऑफ डिमांड फॉर मनी, कि मनी की डिमांड क्यों होती है। तो उसकी 3 तरीके के लिए होती है, तो दोनों ही लैंग्वेज में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है ट्रांजैक्शन मोटिव, जिसे हम कहते हैं लेन देन। नाम से ही पता लग रहा है ट्रांजैक्शन, लेन देन का मतलब कि डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हाथ में पैसा चाहिए होता है। तो इसलिए हम पैसा हम कहीं इन्वेस्ट ना करके या बैंक में डिपॉजिट ना करके अपने हाथ में कैश रखना पसंद करेंगे। तो पहली डिमांड किस लिए होती है? ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए, कि भाई डे टू डे हाउस होल्ड को अपने क्या होता है कि डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए हाथ में पैसा चाहिए होता है। इसलिए हाउस होल्ड क्या करता है, डिमांड करता है अपनी मनी की, भाई वो अपने पास अपने जो भी उसकी नीड्स है, उसके जो भी खर्चे हैं उनको पूरा करने के लिए। और जो भी बिजनेस है वो अपनी डिमांड वो किस लिए करते हैं, फर्म्स के जो बिजनेस फर्म्स है वो डिमांड क्यों करते हैं मनी के लिए, क्यों जो भी भाई उनकी बिजनेस एक्टिविटीज़ है उनको करने के लिए। इसलिए क्या चाहिए होती है उनको, भाई करंट ट्रांजैक्शन जो भी उन्हें करनी है, ताकि वो अपनी करंट ट्रांजैक्शन है जो फर्म्स की, जो भी इंडिविजुअल हैं जो भी करना चाहते हैं उनको ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए। भाई ये तो है नहीं कि हर जगह क्या होगा कि भाई क्रेडिट पे चीज़ें मिल जाएंगी। हाथ में क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, ताकि जो डे टू डे ट्रांजैक्शन है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो पहली चीज़ क्या है, हमारा ट्रांजैक्शन मोटिव। और इनकम और ट्रांजैक्शन अगर हम देखें इसमें, तो पॉजिटिव रिलेशन होता है। जितने आपकी इनकम बढ़ेगी उतना आप मनी को होल्ड करना क्या करोगे, पसंद करोगे, क्योंकि आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ताकि अगर या जो खर्चे आप नहीं कर पा रहे वो एक्सपेंडिचर आप मतलब जिन पे नहीं खर्च कर पा रहे हैं, या जो आपकी नीड्स है उस टाइम पूरी नहीं हो पा रही थी कि आपके पास नहीं थी इतनी मनी, लेकिन अब आपकी इनकम बढ़ने से आपके हाथ में पैसा ज़्यादा हो गया, तो आप तब भी अपने हाथ में पैसा होल्ड करना ज़्यादा पसंद करेंगे। फिर आता है प्रिक्वेशनरी मोटिव, तो एहतियाती मकसद बोलते हैं जिसे। तो इसमें क्या है कि हम भाई एक तो हमें डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए चाहिए, तो जो पहला मोटिव था। दूसरा, भाई इमरजेंसी के लिए हमें हाथ में पैसे रखना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है भाई, हमें ये नहीं है कि हमें नहीं पता भाई इन फ्यूचर हमारे साथ क्या हो सकता है, कोई भी इंसिडेंट हो सकता है हमारे साथ, हम बीमार पड़ सकते हैं या कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती है। तो इसीलिए जो अनफोर्सीन सिचुएशन है उसके लिए भी हम हाथ में क्या रखते हैं, पैसा रखते हैं। तो दूसरा आ गया हमारा प्रिक्वेशनरी मोटिव। फिर आता है लास्ट हमारा स्पेकुलेटिव मोटिव, जिसे हम सट्टा मकसद कहते हैं। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे स्पेकुलेटिव मोटिव में जो डिमांड है, यहाँ पे जो इंडिविजुअल क्यों करता है कि भाई कैश को होल्ड करके क्यों रखता है, कि भाई वो जिसमें उसके पास अल्टरनेटिव है कि वो किस में कर सकता है, भाई जो अदर फाइनेंशियल एसेट्स हैं, बॉन्ड्स है, स्टॉक्स है, ठीक है, इनमें इन्वेस्ट ना करके वो हाथ में अपने पैसा रखना पसंद करता है। तो इसमें ऐसा क्यों करता है, लास्ट में अगर हम देखेंगे, जब अब यहाँ पे क्या है आप देख सकते हैं, जो डिसीजन है पीपल का, ठीक है, लोगों का डिसीजन है किसके रिगार्डिंग, बॉन्ड और कैश, कि भाई वो बॉन्ड होल्ड करें या फिर कैश बैलेंस को होल्ड करें, कि भाई वो जो उनके हाथ में पैसा है वो उसको बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें, कि भाई बॉन्ड्स खरीद लें, या फिर उस पैसे को अपने हाथ में रखें। किस पे डिपेंड करता है, जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है किसकी, जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट है, कैपिटल वैल्यू है सेट बॉन्ड की, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो हाथ में पैसा रखना पसंद कर रहे हैं या बॉन्ड में इन्वेस्ट करना। तो यहाँ पे इन्वर्स रिलेशनशिप होता है इंटरेस्ट रेट में और मार्केट वैल्यू, जो भी सिक्योरिटीज़ है जैसे बॉन्ड्स है। तो अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो जो मार्केट वैल्यू है वो बॉन्ड की क्या होगी, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अपने हाथ में पैसा रखोगे। और अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो रहा है तो मार्केट वैल्यू क्या है, बॉन्ड की राइज हो रही है। तो अगर हम लास्ट में देखें लाइन, तो डिमांड फॉर मनी एट हाई इंटरेस्ट रेट, जब इंटरेस्ट रेट हाई होगा, ठीक है, तो आप अपने हाथ में पैसा रखना ज़्यादा पसंद करोगे, तो यहाँ पे डिमांड फॉर मनी ज़्यादा होगी। और जब लो होगा तो क्या होगा, लो इंटरेस्ट रेट होगा, तब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 टाइप्स ऑफ डिमांड फॉर मनी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।